स्टूडेंट्स, क्लास है 7th और एक्सरसाइज चल रहा है हमारा 6.3। 6.3 में स्टार्ट करते हैं हम। अभी तक हम लोगों ने जो भी है वो इंटरनल एंगल्स पढ़े थे और पढ़ा था हमने द सम ऑफ टू इंटरनल एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पे हम तीनों इंटरनल एंगल की बात करेंगे। फाइंड द अननोन और वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पे अननोन और वैल्यू ऑफ एक्स के लिए क्या बात करते हैं, यहाँ पे जब हम देखते हैं तो ये हमको एक ट्रायंगल गिवन है और उसके दो एंगल्स गिवन है और थर्ड वन हमको फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स। अननोन एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम करेंगे एक्सरसाइज है 6.3। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स। एक्स का फाइंड करना है। इसका फर्स्ट प्रॉब्लम आ रहा है हमारे पास, ये इस तरह का ट्रायंगल गिवन है। यहाँ पे x है, ये एंगल b है, एंगल a, b एंड c है। यहाँ पे हमें 50 डिग्री गिवन है और यहाँ पे 60 डिग्री गिवन है। सिंपल सा इसे स्टार्ट कर देंगे हम। गिवन से स्टार्ट करते हैं। गिवन इज इक्वल्स टू एंगल b इज इक्वल्स टू 50 गिवन है और एंगल c इज इक्वल्स टू 60 गिवन है। फाइंड में आते हैं हम। यहाँ पे फाइंड इज इक्वल्स टू हमको एंगल ए फाइंड करना है जो कि x गिवन है और वी नो दैट में हमको क्या लगाना होगा, यहाँ पे वी नो दैट करके एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। यहाँ पे आप चाहें तो लिख भी सकते हैं कि वी नो दैट द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इन एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल में तीनों समों को, तीनों एंगल्स को, इंटरनल एंगल्स को अगर हम जोड़ते हैं, प्लस करते हैं तो उसका सम 180 डिग्री ही आता है। देन एंगल ए बी सी में ए हमारे पास x है, बी हमारे पास 50 है, सी हमारे पास 60 है, इज इक्वल टू 180 डिग्री करेंगे। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 110 आएगा, जिसको इसमें से माइनस कर देंगे और x इज इक्वल्स टू 70 डिग्री हमें मिल जाएगा। तो ये अननोन हमने फाइंड कर लिया है। अब इसी तरह का स्टेटमेंट आप सभी सम्स में लगाते जाएंगे। ये जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ दी है और मैं आपको डायरेक्टली सॉल्व करना बता देती हूँ। स्टेटमेंट आप खुद से फॉलो करते जाइए। इसमें इस तरह का फिगर हमको गिवन है तो ये यहाँ से 90 डिग्री दिखाई दे रहा है हमें और जो स्मॉल वाला है वो 30 डिग्री है और ये हमको फाइंड करना है जिसको x बोला गया है। ये वाला साइन ऑलवेज 90 डिग्री हमें शो करता है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है हमको। और ये है PQR। तो यहाँ पे स्टेटमेंट आप ऊपर से लेते जाएंगे। फर्स्ट वाले सम का जिस तरह मैं डायरेक्टली कर ली हूँ, एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल Q इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। एंगल P हमारे पास 90 डिग्री है, एंगल R हमारे पास x है और Q जो है वो 30 डिग्री है। यहाँ पे हम 90 प्लस 30 करेंगे प्लस x करेंगे और 180 डिग्री करेंगे। ये दोनों मिलकर के 120 बन जाते हैं। 180 हो जाता है। x इज इक्वल टू 180 माइनस 120 एंड x इज इक्वल टू 60 डिग्री है। तो ये कैलकुलेशन हमारी यहाँ पे हो जाती है सेकंड वाले सम के भी। आइए अब हम देखते हैं इसी के थर्ड वाले सम को। इसी के थर्ड वाले सम में जो हमको गिवन है, ये 30 डिग्री गिवन है, ये 110 गिवन है और यहाँ से हमको x फाइंड करना है। ये करते हैं आगे हम। इस तरह से फिगर हमारे सामने आ रहा है। यहाँ पे x है, यहाँ 110 है और यहाँ पे 30 डिग्री है। इसको भी सेम ऐसे ही करेंगे। ये x होगा, ये y होगा और z होगा। यहाँ पे हम v नो करके स्टार्ट करेंगे। एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। एंगल x जो है वो हमारे पास 30 डिग्री है, एंगल y जो है वो हमारे पास 110 डिग्री है और z हमारे पास x है। इसको प्लस कर देंगे, 140 आएगा प्लस x आएगा, 180 डिग्री आएगा। x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 140 करेंगे एंड x इज इक्वल्स टू 40 डिग्री आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट इसी का देखते हैं हम फोर्थ वाला सम।
इसी के फोर्थ वाले सम में ये एक नई चीज़ है हमारे पास, इस तरह से गिवन है और ऐसा है, ये x है और ये x है, दोनों x का मतलब, पहली बात तो ये हो गई कि दोनों x का मतलब हो गया कि ये दोनों ही जो है वो सेम है, इक्वल है। यहाँ पे नेमिंग नहीं है, नेमिंग हम कर देते हैं ए बी सी करके। देन एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री आ रहा है। ए हमारे पास x है, बी हमारे पास 50 है, सी x है, ये 180 डिग्री आ रहा है। 50 यहीं रखेंगे, x और x को प्लस कर देंगे, देन 180 डिग्री आ जाएगा। 2x यहीं छोड़ेंगे, 180 डिग्री में से 50 डिग्री माइनस कर देंगे, 2x इज इक्वल्स टू 130 आ जाएगा। इसको यहाँ डिवाइड करेंगे तो 65 आएगा एंड x इज इक्वल्स टू 65 आ जाएगा। यहाँ पे हम बता सकते हैं एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू 65, क्योंकि A और C हमारे एक बराबर थे, इसीलिए दोनों का सम यहाँ पे हमारा 65 आ चुका है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इसी के फिफ्थ वाले सम की बात करते हैं। तो यहाँ पे तीनों x गिवन है हमारे को, ये बहुत ही और अच्छा सवाल आ रहा है बिल्कुल। ये एक ट्रायंगल है और इसके ऑल साइड्स में हमें कुछ भी गिवन नहीं है, ओनली x गिवन है। तो ये जो होता है ओनली x हमेशा क्या कहलाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब इसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। तो ये 180 डिग्री रख दिया जाएगा, x प्लस x करके 180 डिग्री कर दिया जाएगा। यहाँ पे 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री कर दिया जाएगा और x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, यानी कि ऑल एंगल जो है वो एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर 60 डिग्री, ये हमारा आंसर यहाँ पे बन जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं इसका लास्ट वाला सम जो हमारे पास आ रहा है। लास्ट वाले सम में क्या बात कर रहे हैं, ये x 2x और 90 डिग्री गिवन है। ये भी एक बहुत अच्छा सम है आपके लिए, न्यू पैटर्न है, बिल्कुल न्यू सम है, इसको भी हमें कर ही लेना चाहिए। तो ये जो नेक्स्ट वाला आ रहा है वो इस तरह आ रहा है, यहाँ 90 डिग्री गिवन है, ये x है और ये 2x है और हमें x फाइंड करना है। पहले हम नेमिंग करेंगे ए बी सी और यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट के साथ हमारा सम शुरू होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये बात हमको पता है। एंगल ए हमारा 2x है, एंगल बी हमारा 90 डिग्री है, ये जो स्क्वायर बना होता है ये 90 डिग्री होता है और एंगल सी हमारा x है। इस तरह कर देंगे, 2x और x मिला करके 3x हो जाएगा, यहाँ 90 डिग्री रहेगा, ये 180 रहेगा। 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 हो जाएगा, 3x इज इक्वल्स टू 90 हो जाएगा एंड ये यहाँ से कट जाएगा तो 30 मीन्स x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 30 डिग्री। तो एक तो अगर हमें x फाइंड करना होगा तो हम इस बात को यहीं ख़त्म कर देंगे। दूसरा अगर हमें एंगल A फाइंड करना होगा तो एंगल A इज इक्वल्स टू 2x है, तो 2 इंटू 30 हो जाएगा और ये 60 डिग्री कहलाएगा। और एंगल B इज इक्वल्स टू हमारे पास x है जो कि एंगल B इज इक्वल्स टू 30 डिग्री होगा। तो इस तरह से या तो दोनों एंगल फाइंड करने होंगे तो वो करेंगे, और अगर हमें खाली x फाइंड करना होगा तो हम यहाँ पे बात ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द अननोन x एंड y। यहाँ पे x भी गिवन है, y भी गिवन है, दोनों ही फाइंड करने हैं हमको। और ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टाइप का सम है जो कि मैं आपको बताती हूँ किस तरह से करते हैं हम इसे। तो यहाँ पे ये एक ट्रायंगल बना है और जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल का जो होता है, द सम ऑफ ऑल एंगल्स x प्लस 50 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। तो ये बात तो हमें पता चल जाती है, बट y हमें कैसे निकालना है ये और निकालने का एक तरीका होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे कैसे शुरू करेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका हमने पहले ड्रॉ बनाना होगा इस तरीके से। ये आप देख रहे हैं ये लाइन यहाँ पे एक्सटेंड करी हुई है और ये एक्सटीरियर एंगल गिवन है 120 डिग्री, ये 50 गिवन है, ये x है और ये y है। और हमको क्या फाइंड करना है, गिवन के साथ हम स्टार्ट करते हैं सम को। तो गिवन हमको है, नेमिंग कर देंगे आप a b एंड c। गिवन हमको है एंगल a इज इक्वल्स टू x, या फिर उसकी ज़रूरत नहीं है, हम लिख देंगे एंगल B जो हमें दिया है वही लिखते हैं 50 डिग्री, और यहाँ एक्सटीरियर एंगल C इज इक्वल्स टू 120। यहाँ पे मेंशन करना होगा कि जो 120 गिवन है वो एक्सटीरियर है, इंटीरियर नहीं है।
तो एक्सटीरियर एंगल 120 हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हमको टू फाइंड बताना होगा। फाइंड हमें क्या करना है, एंगल ए इज इक्वल्स टू एक्स फाइंड करना है और एंगल बी जो कि इंटीरियर है सी, एंगल सी जो कि इंटीरियर है वाई फाइंड करना है हमें। ये दो बातें फाइंड करने की हो जाती है एंड स्टार्ट करते हैं वी नो दैट से। वी नो दैट, अब जैसा कि आप शुरू में यहाँ पे लिख रहे थे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, इस बार हम वो बात बाद में लिखेंगे। पहले हम क्या लिखेंगे, ये एंगल की बात करेंगे। कौन से की, ए सी बी और ए सी डी। यहाँ लिखेंगे हम एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे मैंने लिख दिया 180 डिग्री। 180 क्यों है वो हमें बताना होगा। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर का मतलब होता है दो एंगल मिलकर के 180 डिग्री बनाते हैं। तो लीनियर पेयर की कंडीशन में लिख दिया। तो ए सी बी जो है वो हमको y गिवन है और ए सी डी जो है वो हमको 120 डिग्री गिवन है। ये y है और ये 120 और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, 180 डिग्री बनाते हैं। तो y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120 हो जाएगा एंड y इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। यहाँ से हमने y 60 निकाल लिया और जो कि एंगल C है एंड एंगल B। अब हम यहाँ पे आगे चलेंगे और किस तरह से इनको बताएंगे आगे के सम के लिए। आगे के लिए हमें बताना होगा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। ये बात हमको पता है और ये बात पता होने के साथ ही हमें दूसरी बात ये भी पता है कि हमको A कितना गिवन है, B कितना गिवन है एंड C कितना गिवन है। तो यहाँ A जो है वो हमारे पास x है, B जो है वो हमारे पास 50 है एंड C जो है वो y है। वैल्यूज़ रख देंगे, x है नहीं है, ये 50 है और y का हमने 60 निकाला है। दोनों को प्लस कर लेंगे, x प्लस 110 डिग्री इज इक्वल्स टू 180, x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 110 एंड x इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो ये यहाँ पे हमारा x भी फाइंड हो गया और साथ में हमारा y भी फाइंड हो गया। दोनों ही बातें फाइंड हो गई हैं। इसके b वाले सम पे चलते हैं हम लोग। b वाले सम में हमको क्या गिवन है, ये y है, ये x है, ये 50 है। यहाँ हमको डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ गिवन है। यहाँ पे लीनियर पेयर यूज़ किया था अपन ने, यहाँ पे अपन वर्टिकली अपोजिट यूज़ करेंगे। इस तरह से एंगल जो बनते हैं वो वर्टिकली अपोजिट कहलाते हैं। तो ये वर्टिकली अपोजिट, अगर ये 80 है तो ये भी 80 ही होगा। तो अभी हम आगे चलते हैं और बात करते हैं कौन से एंगल की। तो एंगल के प्रॉपर्टीज़ आपको पता होना चाहिए, जो मैंने अभी इतने सारे आपको पिछले वीडियोस में पढ़ाए हैं उनकी भी हम बात करते हैं। और यूँ भी नॉर्मली जो प्रॉपर्टीज़ बुक में गिवन है वो भी आपको पता होनी चाहिए, उससे सम्स इजी हो जाते हैं। साथ ही बीच में बोलना चाहूँगी मैं, अगर आपको इजी लगता है मेरे साथ स्टडीज़ करना तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें ताकि हम लोग लंबे समय तक साथ में बने रहें। तो नेक्स्ट हमारे को जो गिवन है वो कुछ इस तरह से गिवन है। ऐसा इसका ड्रॉ है। यहाँ पे 50 डिग्री आ रहा है, यहाँ पे x आ रहा है, यहाँ पे y आ रहा है और ये हमारा 80 डिग्री आ रहा है। नेमिंग हम करते हैं, A करते हैं, B करते हैं और इसको हम O नाम दे देते हैं। A O B नाम दे देते हैं इसको हम। स्टार्ट करेंगे यहाँ से। गिवन में एंगल A इज इक्वल्स टू 50 डिग्री गिवन है हमको और अननोन एंगल है जिसे हम 80 डिग्री बता सकते हैं, तो हम बोलेंगे उसको एंगल O इज इक्वल्स टू 80 डिग्री गिवन है। और टू फाइंड की बात करते हैं तो फाइंड हमें करना है x एंड y। वी नो दैट की बात करते हैं अगर हम, तो वी नो दैट ये है कि एंगल y इज इक्वल्स टू 80 डिग्री और यहाँ पे लिख दीजिए वर्टिकली अपोजिट एंगल।
तो y ऑलरेडी 80 हो गया। और नेक्स्ट में हमको सिर्फ इतना ही कहना है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल O इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको O नाम लिया है। A हमारे पास 50 था, B हमारे पास x था और O जो है वो y था। क्योंकि मैंने यहाँ y से 80 बताया है इसीलिए मैंने O का वैल्यू डायरेक्ट नहीं रखा है। 50 प्लस x, अब मैं वैल्यू रखती हूँ 80 इज इक्वल टू 180। दोनों को प्लस करेंगे, x प्लस 130 आएगा। 180 x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 130 एंड x इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। x भी जो है वो हमारे पास 50 डिग्री निकल आया है और y हमने यहाँ पे निकाल लिया था। तो ये इस तरीके से हमारा सॉल्व हो गया इसका सेकंड वाला सम भी। नेक्स्ट सम के लिए वीडियोस में हमारे साथ बने रहिए। आगे वीडियोस में आगे इसी के कंटिन्यू सम्स मैं आपको करवाती हूँ, जो इसी का ये थर्ड वाला पार्ट बाकी है और साथ में इसके हमको ये वाले सम्स भी बाकी हैं 1 2 3। तो ये नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे हम। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू।